एक एम्पैथ रियल होता है, जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक पर्सन होता है। एक एम्पैथ को एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इनसाइड आउट सेम होता है। जैसा वो इनसाइड फील करता है, उसकी लव, केयर, कंपेशन, इमोशन, ये सारे जेन्युइन होते हैं। और इसके अदर हैंड, इसके जस्ट अपोजिट एक नार्सिसिस्ट जस्ट इसके अपोजिट होता है। नार्सिस्टिक पर्सन को या टॉक्सिक पर्सन को या जो धूर्तबाज किस्म के होते हैं, इनको एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। यह हमेशा अपनी इनसिक्योरिटी, अपना डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रामा, केओस अपने सामने वाले पर्सन पे प्रोजेक्ट करते हैं। अपनी जितनी नेगेटिविटी होती है डंप करते हैं। एक एम्पैथ इनके लिए एक्सटेंशन होता है। आप इमोशनल पंचिंग बैग होते हो और इन रिटर्न आपसे इनको फ्रेश सप्लाई मिलता है। इमोशन, लव, केयर, कंपेशन, सिंपैथी इस फॉर्म में। तो बेसिकली ये किसी भी रिलेशन में जब जाते हैं तो ये एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, एक भ्रम की दुनिया। और जब एम्पैथ अनअवेयर होता है तो इन सारी चीज़ों को वो रियल समझता है, जब तक अनअवेयर फॉर्म में होता है। और जब कुछ मंथ्स या ईयर बाद जब एम्पैथ रियलाइज़ करता है कि मैं जिस नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इसके अराउंड, ये टोटली फेक है, एक मास्क, एक फेक पर्सोना लेके मेरे सामने आया, आइडलाइज़ किया, लव बॉम्ब किया, डिवैल्यू, डिस्कार्ड। तो एक नार्सिसिस्ट का डिस्कार्ड परमानेंट नहीं होता है, वो लाइफ में आपको बार बार हुअर करेगा, आपको ठीक उसी स्पेल में बार बार अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, आपसे सप्लाई लेने की कोशिश करता है। ये लव या मिस की वजह से नहीं आता है कि आपको मिस करता है या लव करता है। इनके अंदर ये मैकेनिज़्म, इनके माइंड में ये प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ये लव, जेन्युइन लव, केयर, कंपेशन, इमोशन इनका खुद के लिए होता है। ये सेल्फिश होते हैं, ये आपको कभी इन रिटर्न ये सारी चीज़ें दे नहीं पाएंगे। अंदर से खाली होते हैं, दे आर लाइक एम्प्टी।